हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे व सुकुशल होंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रात दिन मेहनत करते होंगे। उसी क्रम में मैंने शब्द विचार का एक पहला पार्ट बनाकर आप लोगों के बीच में दिया था। उसी क्रम में दूसरा पार्ट आज आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। चलिए इसको देखते हैं। शब्द विचार जो कि मैं कल इसके बारे में चर्चा किया था। और दूसरा इसका होता है जो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं इनके बारे में जानेंगे। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक का खंड करेंगे, जैसे ना प्लस क, ना नाक का कोई अर्थ निकल रहा है, ना ही क का कोई अर्थ निकल रहा है। इसीलिए इसे हम रूढ़ कहते हैं, जिसका खंड करने के बावजूद भी कोई अर्थ न निकले। उसी क्रम में दूसरा है यौगिक। क्या है? यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं। जिनके सभी सार्थक होते थे यौगिक कहते हैं। जैसे घुड़सवार, यानी घोड़ा और सवार को मिलकर घुड़सवार बनता है। जैसे विद्या जो आले, जैसे विद्यालय बनता है इत्यादि। इसी तरह का शब्द और भी होते हैं। इसी क्रम में आते हैं योग रूढ़ के पास। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ को ग्रहण करे उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। लंबोदर का मतलब क्या होता है? गणेश जी होता है। उसी तरह से आप जैसे नेत्र का भी ले सकते हैं। नेत्र मतलब क्या होता है? नेत्र का मतलब होता है आँख। नेत्र मतलब आँख होता है। और भी शब्द ले सकते हैं, लेकिन रुक लो। चलिए हमने आप तीसरा है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी किसे कहते हैं इसको हम जानते हैं। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द के चार प्रकार होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। आइए फिर अविकारी के बारे में जानते हैं। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं। वाक्य में उनका मूल रूप बना रहता है। क्या बना रहता है? मूल रूप बना रहता है। अविकारी को अवयव भी कहते हैं। इस प्रकार शब्द क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयबोधक होते हैं। हम कह सकते हैं विकारी और अविकारी के 8 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयबोधक वाचक। ये आपका शब्द विचार दूसरे भाग में खत्म हुआ। मैं